स्वागत है आप सभी का सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक है गोलमेज सम्मेलन। और आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सम्मेलन का नाम गोलमेज सम्मेलन क्यों पड़ा। आपको बता दें कि यह जो सम्मेलन था वह एक गोल मेज के चारों तरफ कांग्रेस के प्रतिनिधि और अंग्रेजों द्वारा बैठ के किया जाता था। अच्छा, गोल मेज पर बैठने का कारण क्या था? ताकि समानता दिखाई जा सके। जैसे कि गोल मेज पे कोई भी बैठेगा तो एक दूसरे के सामने वह मुंह करके बैठेंगे, तो यह एक समानता का प्रतीक था और इसीलिए गोल मेज पे आयोजित किए जाने के कारण ही इसे गोलमेज सम्मेलन नाम दिया गया था। अब गोलमेज सम्मेलन लाने का या फिर करने का कारण क्या था? तो जैसा कि मैंने बताया कि साइमन कमीशन आया था और साइमन कमीशन ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की तो वह भारतीयों द्वारा स्वीकार नहीं था। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि क्यों ना भारतीय प्रतिनिधियों को बुलाया जाए और इस पे चर्चा की जाए, और इसी संवैधानिक विकास या फिर सुधार पर चर्चा के लिए इस गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तो चलिए अब गोलमेज सम्मेलन से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनको एक एक करके देखते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप लोगों को इन सारे वीडियो लेक्चर और टॉपिक की ई बुक या फिर PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा पहला प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कब बुलाया गया था? तो सबसे पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था, अगर उसकी डेट की बात करें तो वह 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेके 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक संपन्न हुआ। और इस प्रकार 1930 ईस्वी में सबसे पहले ब्रिटिश सरकार द्वारा लंदन में भारतीय नेताओं को प्रथम गोलमेज सम्मेलन में बुलाया गया, क्योंकि इसकी शुरुआत 12 नवंबर 1930 ईस्वी से ही हो गई थी। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इस अधिवेशन में या फिर इस सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, कांग्रेस ने पहले गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। दूसरा प्रश्न है, किसने पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की थी? तो पहले गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता रैमजे मैकडोनाल्ड ने की थी, और यह कब से कब तक चला था? 12 नवंबर 1930 ईस्वी से लेकर 19 जनवरी 1931 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है, लंदन में संपन्न हुए प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो लंदन में जो गोलमेज सम्मेलन संपन्न हुआ उसमें भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व जो था वह KT पाल के द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। चलिए जान लेते हैं प्रथम गोलमेज सम्मेलन से संबंधित सही कथन के बारे में, जिनसे डायरेक्टली एग्जाम में प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। जैसे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में आयोजित हुआ, मैंने पीछे बताया। दूसरा कि इसे साइमन आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करनी थी, मैंने बताया किस प्रकार से साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की। और साइमन रिपोर्ट में क्या था कि भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करनी थी। तो इन्हीं चर्चा में भाग लेने के लिए भारतीयों और ब्रिटिश अधिकारियों के बीच जो सम्मेलन हुआ उसे गोलमेज सम्मेलन कहा गया। अगला है कि इसका आयोजन लंदन में हुआ था, मैंने बताया कि इसका आयोजन लंदन में हुआ। और कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इसका उद्घाटन किसने किया था? तो इसका उद्घाटन जो था वह किंग जॉर्ज पंचम ने किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे, किंग जॉर्ज पंचम, ये नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला है कि इसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने भाग नहीं लिया था, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया भी है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौते में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया जाना अंतर्निहित था? तो जब गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हो गया तो उसके बाद कांग्रेस ने अपने प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए भेजा। तो इस प्रकार दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भाग लिया जाना अंतर्निहित था, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित किया गया? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 ईस्वी से लेकर 1 दिसंबर 1931 ईस्वी तक किया गया। अगला प्रश्न है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के आयोजन का केंद्र क्या था? तो लंदन में सेंट जेम्स पैलेस में जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। और पूछा जाए कि गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वो थे रामसे मैकडोनाल्ड, रामसे मैकडोनाल्ड, जो कि तत्कालीन समय में ब्रिटेन के PM थे। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि ने प्रथम बार
भाग लिया था, तो वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, जिसमें कांग्रेस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और प्रतिनिधि के तौर पे किसने भाग लिया था? महात्मा गांधी ने। इसको भी ध्यान रखेंगे। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन एकमात्र गोलमेज सम्मेलन था जिसमें कांग्रेस ने भाग लिया था। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी बंबई से लंदन जिस पानी के जहाज में गए थे उसका नाम क्या था? तो महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए एसएस राजपुताना नामक जहाज से गए थे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए तो कहाँ पर ठहरे थे? तो महात्मा गांधी किंग्सले हॉल में लंदन में ठहरे हुए थे। तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। और एसएस राजपुताना कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्या है, तो यह एक जलपोत था, अर्थात जहाज था। अगला प्रश्न है, किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था और उनके साथ सरोजिनी नायडू ने, मदन मोहन मालवीय ने, महादेव देसाई ने और प्यारेलाल नैयर ने। एक नाम आप यहाँ पे याद रखेंगे कि एनी बेसेंट ने भी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो ये नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, बकिंगम पैलेस में 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में सही कथन कौन कौन से हैं? यहाँ से आपसे कूट वाले प्रश्न बनाए जा सकते हैं, इसलिए ये सारे बिंदु जो हैं वो महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहला कथन है कि 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात हुई। दूसरा है कि बकिंगम पैलेस में सर सैमुअल होरे ने महात्मा गांधी का परिचय ब्रिटेन के राजा से कराया। यहाँ पे ब्रिटेन के राजा होंगे, ब्रिटेन के राजा कौन थे? जॉर्ज पंचम। तो किसने कराया महात्मा गांधी का जॉर्ज पंचम से परिचय? सर सैमुअल होरे ने। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। अगला प्रश्न है, सम्राट ने उनसे पूछा, गांधी महाशय आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया? जब जॉर्ज पंचम महात्मा गांधी से मिले तो जॉर्ज पंचम ने कहा कि गांधी जी आपने मेरे पुत्र की भारत यात्रा का बहिष्कार क्यों किया था? तब गांधी जी ने उत्तर दिया था कि मैंने उनका बहिष्कार आपके पुत्र के रूप में नहीं किया बल्कि ब्रिटिश राज के प्रतिनिधि के रूप में किया था। तो ये स्टेटमेंट आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दिसंबर 1931 ईस्वी में खाली हाथ कहाँ से भारत लौटे? तो महात्मा गांधी लंदन से 1931 ईस्वी में भारत खाली हाथ लौटे। क्यों? अच्छा, खाली हाथ क्यों लौटे? क्योंकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान सांप्रदायिक मांग को लेकर महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच मतभेद हो गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने गोलमेज सम्मेलन को छोड़ के भारत लौटाए। अब वो मतभेद क्या था और उसमें किस प्रकार से परिवर्तन हुए, उसकी चर्चा हम लोग पूना पैक्ट के दौरान करेंगे। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन स्तर नहीं? तो यह कथन डॉक्टर BR अम्बेडकर अर्थात भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने महात्मा गांधी के बारे में कहा कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल तो उठाते हैं लेकिन स्तर नहीं, यहाँ पे धूल होगा। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले में असफल रहा था और इसी कारण महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौट आए। अच्छा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व क्या होता है फिर से मैं एक बार बता दूं आपको। जैसे कि मान लेते हैं कि यह कोई स्टेट है, मान लेते हैं दिल्ली है, और यहाँ पे 100 प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाना है, और जिसमें से मान लेते हैं कि अगर हम मुस्लिम का उदाहरण लें तो 10 मुस्लिम कैंडिडेट का चुनाव किया जाना है। तो अगर 10 कैंडिडेट का चुनाव किया जाएगा तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का मतलब कि इनका चुनाव केवल मुस्लिम जनता के द्वारा किया जाएगा। अर्थात अगर मान लेते हैं यह क्षेत्र है और यहाँ से एक प्रतिनिधि का चुनाव करना है जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के अंतर्गत आता है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम केवल 10 हैं और हिंदू या फिर अदर जाति 90 है, तो इनका चुनाव ये सब नहीं कर पाएंगे, अर्थात ये 10 लोग ही इसका चुनाव करेंगे। इस कारण से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का हमेशा से बहिष्कार कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। और आरक्षण क्या होता है? आरक्षण में एक प्रतिनिधि मुस्लिम का खड़ा तो होगा लेकिन इसके चुनाव में ये दोनों लोग भाग लेंगे, अर्थात 100 लोग इनको वोट करेंगे। तो ये होता है अंतर आरक्षण में और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में। अगला प्रश्न है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में वापस लौटने के बाद महात्मा गांधी ने पुनः कब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया? तो जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के मामले पे
विवाद के कारण लौट आए तो फिर से उन्होंने 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दिया, क्योंकि लॉर्ड इरविन के साथ यह समझौता हुआ था कि कांग्रेस क्या करेगी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी और सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करेगी। लेकिन जब वहाँ पे कोई निर्णय नहीं लिया जा सका तो महात्मा गांधी ने फिर से 3 जनवरी 1932 ईस्वी को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। कब से कब तक? 17 नवंबर 1932 ईस्वी से लेकर 24 दिसंबर 1932 ईस्वी तक। ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो तीनों गोलमेज सम्मेलनों का आप लोग डेट याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, उर्दू कवि जो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोनों के प्रतिनिधि थे, वे कौन थे? वे थे मोहम्मद इकबाल। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उस भारतीय का क्या नाम था जिसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो वह व्यक्ति थे BR अम्बेडकर, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? तो मैंने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केवल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस प्रकार प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। और पूछा जाए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग किसने लिया था? तो महात्मा गांधी ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये था हमारा गोलमेज सम्मेलन और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सबका विस्तृत विवरण। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।